जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आईटीआई पास छात्रों को यदि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी जो निकल के आ रही ऑल इंडिया के तरफ से निकल के आ रही, जिसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है और इसका अंतिम तिथि भी जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक या आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसका प्रोसेस क्या है, कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और किस लोकेशन पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाती है, तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए पूरी जानकारी आपको देने वाला है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पटियाला रेल इंजन कारखाना के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि 14/10/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका फॉर्म भरने की जो तिथि इन्होंने जारी की थी, ऑनलाइन आवेदन करने की या ऑनलाइन आवेदन के खुलने की जो तिथि है वो 17/10/2022 इन्होंने रखा था। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बंद की जो इसकी तिथि इन्होंने रखी है वो यहाँ पर 16/11/2022 रखी है। और ध्यान रखिएगा, केवल फीस वाले के केसों में फीस दिनांक 23/11/2022 तक बैंक समुदाय अनुसार भरी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, यदि आप फीस पेमेंट करना भूल जाते हैं तो जो डेट है वो समाप्त होने के बाद भी आप 23/11/2022 तक आप इसका पेमेंट करके अपना जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट करा सकते हैं। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी वेबसाइट के बारे में, और यहाँ पर कुछ इसमें छूट भी दी जा रही है उनको जो कि यहाँ पर जो रेलवे में पहले से हैं या भूतपूर्व सैनिक है या वो शांति समय के मृत विकलांग हुए हैं उनके बच्चे, वो भी इसमें यहाँ पर हो पाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे और कार्यरत सैनिकों के बच्चे और कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे और भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत भी आपका देखने को मिल जाता है, इसमें भर सकते हैं वो लोग भी। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है, किन किन ट्रेड के लिए ये आपका अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर निकाला गया है, डीजल मैकेनिक है, इसके बाद मशीनिस्ट है, चौथे नंबर पे आपको फीटर देखने को मिल जाता है और 5 नंबर पे वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाता है। टोटल यदि सीट की बात करें तो एससी के लिए यहाँ पर टोटल 44 सीट खाली है और एसटी के लिए 23 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 80 सीट खाली है और जनरल के लिए 148 सीट खाली है। और टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 295 यहाँ पर सीटों पर आईटीआई पास छात्रों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर हर एक ट्रेड के अनुसार उसकी योग्यता की जानकारी यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। जैसे कि फीटर से आप अप्लाई करते तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो फीटर ट्रेड से आपके पास आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करें उस ट्रेड से जो है आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। नीचे आएंगे साथियों तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 पद्धति के अंतर्गत विज्ञान व गणित विषयों के साथ कम से कम 50% आपका कुल अंकों के 10वीं कक्षा का समकक्ष आपका होना चाहिए। मतलब कि 10वीं में कम से कम आपका 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका जो आईटीआई होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिक डीजल की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया और इसमें आपका मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर मशीनिस्ट है, फीटर है और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक भी यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसमें आयु की बात की गई, कितनी उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए 31/10/2022 से को यहाँ पर जो छात्र इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट व फीटर ट्रेड के लिए है, इनके लिए जो आयु रखा गया है वो 15 से 24 वर्ष रखा गया है। लेकिन वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक और ट्रेड के लिए आयु जो रखा गया है वो आपका 15 से 22 वर्ष रखा गया। मतलब कि ट्रेड के अनुसार इन्होंने जो उम्र है वो आपका रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा जो छात्र एससी या एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष के छोटे, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल का छोटे उम्र में नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद यहाँ पर फीस की बात करें तो इसमें जो आपका फीस लगने वाला है, जनरल और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस है और एससी एसटी छात्रों के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है भुगतान या कोई भी यहाँ पर पेमेंट उनको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया और फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि
इसमें आपका जो होना चाहिए वो सभी चीज़ें जो होना चाहिए जेपीजी में होना चाहिए और 100 केबी में, ये सभी यहाँ पर फॉर्म भरने की सूचना इन्होंने दे रखी है। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर कुछ अदर जानकारी भी इन्होंने दे रखी है। आप पहले से किसी भी संस्था में आप पहले से भी आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 16/11/2022, उससे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा, नहीं तो इसको जो वेबसाइट है वो क्लोज कर दी जाएगी।